अच्छा चलें, ये डसाब और ट्रॉट्स्टेम हमने आज करना है, कनेक्टर्स हैं। ठीक है। हमने जो A2 में पिछले जो कनेक्टर्स किए हैं ना, वो निबंध बना रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से कनेक्टर्स किए हैं हुजैफा? वाइल क्या है? हम लोगों ने किया है, उसके अलावा हमने ऑब यूज किया है, हम लोगों ने ऑफ वान यूज किया है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज किया ना। ऑपवॉल किया है। इसके अलावा डास हमने किया है। ऑल वैगन। दास किया वेदर, यस मैम, वाहिद वाहिद। वो सब क्या बना रहे थे? निबंध। ठीक है। डसाल्व और यस ट्रॉट्स्टेम मैम। कनेक्टर्स हैं, या कह सकते हैं कि दो ऐसी चीजें हैं जो कि हम बहुत ज्यादा आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, एंड दे डू नॉट मेक नेबनजार्स। ठीक है। ये नेबनजार्स नहीं बनाते, इनकी कोई खास पोजीशनिंग नहीं होती है। इसको आप मुख्तलिफ जगहों पे पोजीशन कर सकते हैं इन कनेक्टर्स को। ठीक है। तो ये यस मैम। आप बातचीत है ना, उसमें फ्लुएंसी लेके आते हैं इस तरह के कनेक्टर्स। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दस हाल का मतलब होता है दैट्स वाई, इसलिए। ठीक है। जैसे और ट्रॉट्स्टेम ओके मैम। होता है स्टिल, और या उर्दू में इसको फिर भी कहा जाता है। ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ओके मैम। दैट्स वाई। इंग्लिश अगर बोल रहे हो तब भी इस्तेमाल करते हैं दैट्स वाई। तो ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस एग्जाम्पल को पढ़िएगा। Es regnet draußen, deshalb bleiben wir zu Hause. ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स वाई का इस्तेमाल। It is raining outside. हाँ, deshalb, Yes, ma'am. deshalb bleiben wir zu Hause. That's why. वी आर Yes, गोइंग। ma'am. अच्छा, इसमें देखिए वर्ब पोजिशनिंग जो है ना, वर्ब आपका सेकंड प्लेस पे आना चाहिए ना एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर, तो ये सेकंड प्लेस पे ही है। आप इस सेंटेंस को वियर से Yes, ma'am. स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि डसाल की कोई ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, एस रेगनेट draußen, wir bleiben deshalb zu Hause। ठीक है। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। आप इसी सेंटेंस को कॉमा के साथ भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे वेरिएशंस दिखाती हूँ। ट्रॉट्स्टेम की एग्जांपल पढ़िएगा। ट्रॉट्स्टेम का मतलब क्या है? Okay. हम्म। Es regnet draußen, trotzdem gehen wir spazieren. Spazieren. Es regnet draußen, trotzdem gehen wir spazieren। तो ये Spazieren. उलट हो गया ना। डेसाल्व का मतलब देखें, डेसाल्व जो है वो एक एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस को शो करता है, यानी जो एक नॉर्मल बात, नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस, नॉर्मल रिजल्ट हो किसी चीज का। ट्रॉट्स्टेम जो एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस हो, या उलट हो बिल्कुल, या बारिश हो रही है तो एक्सपेक्टेड ये कि घर रहेंगे, लेकिन वो बाहर जा रहे हैं, तो वहां पे आप ट्रॉट्स्टेम का इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में इसको कहेंगे फिर भी। या और क्या कह सकते हैं? बावजूद इसके के, बावजूद इसके मैं फिर भी बाहर जा रहा हूँ, फिर भी इसका ठीक है ट्रांसलेशन, और इंग्लिश में इसको स्टिल कहेंगे, स्टिल आई एम गोइंग आउट। ठीक है। Yes, ma'am. तो थोड़ा सा इनको मजीद देखते हैं कि ये इनकी पोजीशनिंग कैसे है। Okay, ma'am. ठीक है। इस सेंटेंस में। मैम मेरा एक प्रोनाउंसिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्लाइड अगर आप पीछे जाएं तो इसमें जो मैम ये स्पाजीरन है ये, यानी कि आर, क्योंकि सिलेबल सिनेमन सिनेमम एक है तो तो स्पाजीरन होगा ये। हाँ, ये तो स्प हो गया। ठीक है। स्पा। अच्छा, सिलेबल्स में स्पा यस मैम। रन, सिलेबल समझना जरूरी होता है ना। अब देखें, इस वर्ड के अंदर तीन सिलेबल्स हैं। यस मैम। मैंने आपको बताया हुआ है किसी वर्ड के स्टार्ट या सिलेबल के स्टार्ट पे आएगा तो ये ts की साउंड लेता है, क्योंकि ये सेट है ना। टी हल्की वॉइस होती है, स की ज्यादा वॉइस। यस मैम। और ये भी यस सिलेबल मैम। स्टार्ट पे आ रहा है ना। आर सिलेबल के स्टार्ट पे आ रहा है ना। यस मैम। तो बस सिलेबल्स की अगर आपको यस मैम। थैंक यू। यस। सिलेबल क्या होता है, तो फिर आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? स्पात्सियन। पढ़े इसको क्या? स्पाजीरन। स्पात्सियन। आप इसको ज स्पाजीरन। बोला था आपने, इसको भी ज बोला। स्पाट्स ये भी है, ये स्पात्सियन है। स्पात्सियन। स्पाजीरन। यस स्पाट मैम। ट स्पाजीरन। ट को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मत करें। स्पात्सियन, ज्यादा स पे फोकस करें। ओके मैम। स्पाजीरन। स्पात्सियन। स्पाजीरन। तो इस तरीके से है ये। जितनी ओके। प्रोनाउंसिएशन होती है उतना आपका लिसनिंग एग्जाम भी अच्छा होता है, ओके। क्योंकि वो अपने नेटिव एक्सेंट के अंदर आपको सुनाई दे रहा है, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको देखें, ये एक सेंटेंस आपके सामने। Ich bin यस krank, मैम। deshalb gehe ich nicht zur Arbeit।
ठीक है, तो मैं इसको चले trotzdem के साथ भी इस्तेमाल ich bin krank trotzdem gehst du Arbeit। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस होगा वो trotzdem, मैं फिर भी काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, you can also use मैम जो 10 साल पे कि देर फोर तो नहीं है ना? therefore जो अ, मैम, कह सकते हैं बिल्कुल, आई एम इल therefore आई एम नॉट गोइंग टू डू, बिल्कुल इंग्लिश वाला therefore भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इस ओके एक सेंटेंस को, ich möchte nach Deutschland, ja, ich möchte nach Deutschland fahren oder gehen, deshalb lerne ich Deutsch, therefore I'm learning German। ठीक है, तो ये कॉमा के साथ भी आप बना सकते हैं, trotzdem भी कॉमा के यस मैम साथ, ich möchte nach Deutschland, trotzdem lerne ich die Sprache nicht। देखिए उलट हो गया ना, कॉन्सिक्वेंस मतलब कॉन्सिक्वेंस नहीं, मतलब ये जो नेक्स्ट जो आप trotzdem के साथ चीजें यस मैम उलट है, अनएक्सपेक्टेड उसका वो कॉन्सिक्वेंस है। Trotzdem lerne ich die Sprache nicht, फिर भी मैंने यस कुछ, मैम है ना। अभी इसको देखें, अब आप यस ये मैम यस। पढ़ें, lesen Sie bitte। Er hat, er hat kein Geld, deshalb kauft er kein neues Handy. Ein neues Handy। Er hat kein Geld, trotzdem kauft, हम्म, er hat kein Geld, trotzdem kauft er ein neues Handy. हाँ हैंडी। Still he buy Handy. Handy. पहले वाले में यह है कि फिर भी, सॉरी देयरफॉर Yes, इसलिए कोई ma'am. कोई मोबाइल नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, और दूसरे में है कि उसके Yes, पास ma'am. पैसे नहीं है फिर भी वो एक नया मोबाइल खरीद रहा है, ना, तो Yes, बहुत ma'am. they can be placed differently as well, zum Beispiel ich bin verreist, I'm on the way, I'm on travel und kann deshalb nicht kommen। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कोई इसकी वो एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं मैं आपको बता सकती कि इसको यहाँ रखें यहाँ रखें, ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, प्लेस विद इन द सेंटेंस। लेकिन इसको थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से यूज करें, क्योंकि निश्चित और कॉमन के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि इस तरीके Yes, से, ma'am. हाँ, तो यहाँ तो नहीं इसको आप रखेंगे, यहाँ रख सकते हैं, und deshalb kann ich nicht kommen, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैम इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? Ich bin I का am on इंग्लिश travel, सेंटेंस वैसे क्या है? I am traveling and can therefore not come। Ich bin I am traveling, na, ich bin verreist, okay, therefore not comes. हाँ, aber ich versuche trotzdem zu kommen, Yes, ma'am. Right. but I'll still try to come, I'll still try to come, ऐसे कि मैं ट्रैवल Yes, कर ma'am. रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। ठीक हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसको देखिए, पढ़े इसको जरा, Yes, ma'am. पढ़िए। Es hat geregnet und wir regnet, haben das. regnet Es is the hat past tense geregnet und wir haben deshalb. mhm. Geregnet is the past tense, Yes, मुझे ma'am. obviously। Und wir haben deshalb aufgehört auf Regen. बारिश की पास फॉर्म Mhm. ठीक है, und wir haben und wir deshalb aufgehört, haben deshalb aufgehört we have zu stopped arbeiten. working। अब इसको पढ़िए। Es hat geregnet, aber wir haben trotzdem weitergemacht. Mhm. It has Yes, rained, एक but बारिश हुई लेकिन हम लोगों ने फिर भी फिर भी काम किया, कंटिन्यू किया, weitermachen to continue, but we still यस continue मैम working, यस ना। ऊपर वाले मैम में जो ये क्या ऑफ के है? हो हाँ, यस मैम aufhören होता है टू स्टॉप। ठीक है, ऊपर यस वाले मैम में साल में बारिश हुई तो लेकिन इसलिए हमने काम करना छोड़ दिया, दूसरे में बारिश हुई लेकिन हमने फिर भी काम यस मैम किया। इज इट क्लियर? alles klar? यस मैम Okay, gut। यस मैम alles klar. Möchtest du ein erstes machen oder sollen wir weitermachen? यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूँ या फिर Uh, uh, did you download the notes?
आपके पास फाइल होनी चाहिए। कभी ऐसे भी होता है कि आप नई स्क्रीनशॉट अगर ले रहे, आपके पास नोट्स तो हैं, राइट? Nicht alles Notes machen, aber कोई कहे ना ich आप, mache मैंने वो den अपलोड किए, Screenshot und वो जो मैंने अपलोड किए, मैं hast du da diese Notizen heruntergeladen oder noch nicht? okay, डाउनलोड किए मैं, पास रखे मैं, wo, अभी नहीं किए मेरा ख्याल है। चले मैं आपको उसको रिमाइंड करवा okay, दूंगी व्हाट्सएप पे, क्या वो डाउनलोड। nochmal, मैं आपको yes, कोशिश ma'am. करती हूँ उस पे व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूँ ये फाइल। चलिए इसको देखते हैं फिर। वाइल देखिए, वाइल आपका नेबनजास बनाता है, और रीजन उसमें आती है 10 साल में कॉन्सिक्वेंस। ये इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। पर इन सेंटेंसेस को देख लें आप। मार्टिन गेट ऑफ इन स्कीनो वाइल फिल्म मार्क, क्योंकि उसको फिल्में पसंद है। मार्टिन मार्क फिल्में, डेसाल्ब गेट ऑफ इन स्कीनो, उसको फिल्में पसंद है। ये यानी आप एक ही चीज को ना, एक ही सिचुएशन को किन किन तरीकों से बयान कर सकते हैं। ठीक है, द सिचुएशन इज मार्टिन जो है वो कीनो जाता है, और फिल्में उसको पसंद है। तो आप इनको किस किस तरीके से वाइल से भी बयान कर सकते हैं, डेसाल से भी बयान कर सकते हैं। दूसरा पढ़िए सेंटेंस, ich mache keinen Urlaub। Ich mache keinen Urlaub, weil ich kein Geld habe. हम्म, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। Ich habe kein Geld, हाँ yes, हाँ, ma'am. Ich habe kein Geld, deshalb mache ich keinen Urlaub. बिल्कुल ठीक होगा। आ रही है ना समझ? Yes, ma'am. ठीक है। इसको भी छोड़ दें, ये सेंटेंसेस पढ़ लें। जबीने से पढ़ें, स्टार्ट करें। Sabina geht zur Schule, obwohl sie krank ist. ऑब्वॉल जो है मैंने आपको कनेक्टर पढ़ाया है, जो कि नेबनजात बनाएगा। ठीक है, लेकिन सेम सिचुएशन को आप थॉट स्टेम से बयान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेबनजात नहीं बनेगा। कैसे Yes, बनाइए? ma'am. Sabina ist krank, trotzdem geht sie तो zur Schule. हाँ, फिर भी वो स्कूल जा रही है ना, Yes, ma'am. तो सेम सिचुएशन है। Uh, आगे बढ़िए। sie lernt, Sie lernt, yes, ma'am. sie lernt nicht, Sie lernt nicht, learned नहीं कहना, sie lernt, lernt, lernt। lernt nicht, हम्म lernt. हम्म। Sie lernt nicht, obwohl obwohl es morgen, einen Test gibt। es morgen einen Test gibt. es geben होता es gibt होता है ना, Yes, there ma'am. is, there is Morgen gibt es, हम्म yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। morgen gibt es Morgen gibt es einen Test. हम्म, trotzdem lernt sie nicht, Trotzdem lernt sie nicht. फिर भी वो नहीं पढ़ रही। Trotzdem, yes, ma'am. हम्म, Yes, ma'am. ओके ओके। synonyms for deshalb, darum, daher, deswegen में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा deshalb भी यूज होता है। ठीक है, deshalb, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, deshalb oder darum oder daher, deswegen bin ich müde, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और trotzdem का synonym है dennoch। Ja, ich habe den Yes, ma'am. ganzen Tag gearbeitet, dennoch bin ich munter। munter means cheerful, fresh। ठीक है, तो कहीं ये आपके लेसन में अगर आपके सामने आती है ये चीजें, Yes, तो ma'am. इनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, आप भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, ma'am. तो ये Dennoch bin ich munter. bin ich munter। Ma'am, was bedeutet munter? munter means cheerful, fresh, cheerful। या Okay, ma'am. तो ये इस तरीके से हो जाएगा। Yes, ma'am. चलिए, व्याडन मैंने आपको अभी एक लेसन देना है। अ, यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस को पास्ट उसमें प्रेजेंट टेंस से अलग कर रहे हैं। जैसे अभी तक आपने इसमें ये पढ़ा था ना, और आसवाय में भी, कि आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रेफरिंग टू फ्यूचर एज वेल।
am Wochenende gehe ich ins Kino, हाँ, मैं वीकेंड पे किनो Yes, ma'am. जाऊंगा। तो आपको फ्यूचर टेंस भी Ye- पढ़ाया जा रहा है। वैडन यूज होता है फॉर द फ्यूचर टेंस, इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज वैडन टू रेफर टू फ्यूचर। ठीक है, तो बेहतर ये बल्कि आई टू के बाद आप जब भी फ्यूचर टेंस में बात करें तो वैडन am Wochenende werde ich ins Kino gehen। तो किस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा ये मैं आपको सिखाऊंगी। वैडन के दो मतलब है, ठीक है। एक तो ये होता है फ्यूचर टेंस के लिए यूज, और दूसरा इसका मतलब होता है टू बिकम समथिंग। जैसे ich möchte Arzt Yes, werden, ma'am. I want to become a doctor। Ich möchte Arzt werden, I want to become a doctor। Es wird kalt, it is becoming cold। Yes, ma'am. ठीक है? तो एक तो इस और इसका पास्ट टेंस होता है ist geworden, sein की फॉर्म के साथ आएगा, और geworden इसका पास्ट टेंस होगा। Es ist kalt geworden, ठंड हो गई है। Okay, ma'am. Ich bin Arzt geworden, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। ठीक है, इट्स एन इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर का मतलब है कि डू और एज इसकी फॉर्म डिफरेंट है। वो मैं आपको कॉन्जुगेशंस भी दिखाती हूँ। अम, इसको भी छोड़ दें, Yes, आगे ma'am. चलते हैं। कॉन्जुगेशंस देखिए। Ich werde, wir werden, du wirst, ihr werdet, sie werden, आप सिंगुलर, आप प्लूरल, sie werden, er sie es wird, and sie werden। तो इरेगुलर वर्ब मैंने क्यों कहा था, क्योंकि इरेगुलर Yes, वर्ब्स में डू और एर्जियस की फॉर्म सेम होती, सॉरी सेम नहीं होती है। मतलब उस तरीके से फॉर्म नहीं होते हैं कि जिस तरीके से रेगुलर वर्ब्स फॉर्म हो, यानी कि इनके वॉवल में चेंज आ जाता है, और ये बिल्कुल कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे कौन सा लेजन एक इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, डू के लिए लीस्ट हो जाता है, और एर्जियस के लिए भी yes, नहीं। ma'am. Yes, ma'am. इसके अलावा और कौन सा कोई इरेगुलर वर्ब आपके जहन में आ रहा है? schlafen, Um, है ना? yes, ma'am. Fahren भी, ma'am. विच वन? Fahren? Wo पागन बिल्कुल fährst? डू से एस्ट हो जाता है, और एर्जियस फैट हो जाता है ना। तो डू Yes, और ma'am. एर्जियस में जिसमें umlauts के चेंज आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही Yes, ma'am. होता है एसटी पे एंड ही umlaut का चेंज है, डू वेस्ट और एर्जियस वर्ड। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये इस तरीके से इसी कॉन्जुगेशंस है। फॉल वर्ब यानी कि जब आप इसको एज अ स्टैंड अलोन वर्ब भी यूज करें, जैसे किसी और वर्ड वर्ब के कॉम्बिनेशन में ना आ रहा हो। शी इज बिकमिंग अ डॉक्टर, सी wird Lehrerin, शी इज Yes, बिकमिंग टीचर, सी wird, werden से ना, wird थर्ड पर्सन सिंगुलर, sie wird Lehrerin, yes, ma'am. sie wird alt। क्या हो रहा है, बूढ़ी हो रही है, sie wird alt। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं कैसे कहूंगी? ich werde alt। Ist good. हाँ? Meine Yes, Schwester ma'am. wird bald 18। My sister will be 18 soon। Meine Schwester wird bald 18। जल्द ही 18 की हो Yes, रही। ma'am. यानी टू बिकम के मानों में आ रहा है। Es wird kalt, Yes, ma'am. it's getting cold, Yes, ma'am. becoming cold। Ich werde im Laufe der Zeit reifer, I'm getting mature with the passage of time। तो इसमें भी becoming के Yes, मानों ma'am. में। ठीक है, ich werde। तो यहाँ पे ये किसी और वर्ब के कॉम्बिनेशन में नहीं आया, मतलब कि खुद ही से एक मेन वर्ब है ये यहाँ पे। किसी और Yes, वर्ब के ma'am. कॉम्बिनेशन में कैसे हो सकता है? ich möchte Arzt werden, तो möchte मोडाल वर्ब के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये I want to be an art. Yes, फ्यूचर ma'am. टेंस विच इज द मेन थिंग हियर। फ्यूचर टेंस के लिए ये इस्तेमाल होगा आपसे, टुमारो आई विल गो होम। अच्छा, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस ट्रांसलेट करने को कहूँ ना, तो इसको मॉर्गन कॉमा इश्क करके करते हैं। मुझे उससे बहुत ज्यादा ना मैं बहुत अनोय हो जाती हूँ। मतलब इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर और जर्मन का सेंटेंस स्ट्रक्चर अपने अपने रूल्स हैं, राइट? तो आप ये नहीं कर सकते मॉर्गन कॉमा Yes, ma'am. इश व्याड, बहुत गलत है वो। मॉर्गन सेकंड प्लेस Yes, पे ma'am. वर्ब, और Yes, वैडन को ma'am. जब आप फ्यूचर टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो द अदर वर्ब गोज टू द एंड इन इट्स बेसिक फॉर्म। जैसे मोडाल वर्ब का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। मॉर्गन werde Yes, ich ma'am. nach Hause gehen,
अभी तक हमने सीखा था मॉर्गन मैम फागन सर, हाउसर। यस मैम सॉरी, एक चीज, एक उनसे पूछना है, जो WUR वाला होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट, वो सिर्फ प्रेजेंट वाला होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं। डब्ल्यू क्या? जो WURD वर्ड है, WURDE, ये वाला? ये तो इसकी पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस है। दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ दैट। ओके मैम, क्योंकि मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ इश, आई विल गो टू, तो इश वर्ड है। अभी पास्ट टेंस के से इसको मत कंफ्यूज करें अभी इसको, क्योंकि वुडन इज द ओके मैम। पास्ट टेंस ऑफ दैट। इसको, और ये टू बिकम के मानों में पास्ट टेंस में। ओके मैम। इस ये वाला फ्यूचर टेंस वाला वुडन है, वो टू बिकम वाला वुडन है। मैं इसकी एग्जांपल आपको भी देती हूँ थोड़ी देर तक, मेरे जहन में आती है जैसे। इसको मैं अभी यहाँ ओके मैम। अभी इस पे फोकस करें। मॉर्गन वेयर इज न हाउस फारन, कल वो घर जाए, कल मैं घर जाऊंगी या जाऊंगा। Im August werden sie heiraten. आप ऐसे भी कह सकते हैं, im August heiraten sie, वो शादी कर रहे हैं। लेकिन आप इसको फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं विद werden। Im August werden sie heiraten। ठीक हो गया? अब इसको देखिए, इनमें कॉन्जुगेट, ओके मैम। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब चेंज फॉर्म में है, पोजीशन टू पे है। और फारन और heiraten क्या है? ये हाउप्ट वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब्स हैं इन द बेसिक फॉर्म। ठीक है, डन। यस मैम। यस मैम। इसको इतना ही रखेंगे। थोड़ी कुछ आप मुझे दो तीन सेंटेंसेस बना के दिखाइए। वैडन, लेकिन वो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हों, आप लिख के मुझे बताइए। कि जैसे कल आप क्या करेंगे। हाँ, यस मैम। कल आप क्या करेंगे? बस वेस्ट टू मॉर्गन मार्केट, हाँ। व्हाट विल यू डू टुमारो? हाँ। सोच के बोलें, कोई मसला नहीं है। आप एक दो मिनट, आप अपने लिख के भी मुझे बता सकते हैं। आई गिव यू अ मिनट। मॉर्गन गuggenheim। ओके ओके आप, मैं इसको पोज कर देती हूँ, आप उसको वो करें, लिखें और फिर मुझे बताइए। ओके। आपने वूडे का इस्तेमाल किया ना, उसको वैडे करें। मॉर्गन वैडे इश सुम्बे हो गए हैं। यस मैम। यस मैम, मॉर्गन वेर्डे इश तुम कीनो, सॉरी, सम ब्लू। इन स्कीनो के हैं, या सुम, सुम कीनो के साथ सु का इस्तेमाल नहीं करते, इन स्कीनो के हैं। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। बेसिक मेरा मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि वैडन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आई होप आपको समझ। यस मैम, सम ब्लू हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मोडाल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से वैडन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको अभी ये वाला लेसन एक मिनट ये रहने दें, इसका कोई फायदा नहीं है इस लेसन का। मैं आगे चलती हूँ। हम्म, जो इम्पोर्टेंट लेसन है ना, वही मैं आपको करवाती हूँ इसमें। ओके मैम। रिलेटिव सेंटेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उस पे आ रही हूँ। मुझे यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप